मुश्किल तो यह है कि संघ का एक अपना एजेंडा, अपनी विचारधारा रही और उस विचारधारा से इतर अगर संघ ही सत्ता के लिए चल पड़े तो सिर्फ दो संगठनों का जिक्र नहीं है, एक लंबी फेरिस्त है जिसमें संघ के संगठन करे क्या, इधर सत्ता उधर संघ और दोनों के रास्ते एक सरीखे। तो फिर चलते हैं जनता के बीच, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित मोदी की सत्ता कहीं संघ परिवार पर भारी तो नहीं पड़ रही, क्योंकि एक के बाद एक कर संघ के स्वयंसेवक या तो छटक रहे हैं या फिर संघ के संगठनों को संभालने वालों को दरकिनार किया जा रहा है। और इस कतार में किसान संघ, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद सीधे तौर पर आया, आदिवासी कल्याण संघ भी निशाने पर आया। यानी सत्ता के लिए मोदी सरकार ने संघ का एजेंडा छोड़ा तो संघ ने मोदी की सत्ता बरकरार रखने के लिए स्वयंसेवकों का साथ छोड़ा। और यही वजह है कि संघ के तमाम संगठन जो मनमोहन सिंह के दौर में जिन सवालों को उठाते थे, उन्हीं सवालों पर मोदी सरकार के दौर में खामोशी बरते हुए हैं। मसलन किसान बाजार की दया पर निर्भर है, एफडीआई के जरिए रिटेल सेक्टर खत्म हो रहा है, न्यूनतम मजदूरी का सवाल भी हाशिए पर है, राम मंदिर सिर्फ वोट बैंक सादे रहने के लिए है, वन नीति में आदिवासी के घर में कॉर्पोरेट को घुसने की इजाजत है। ऐसा लगता है कि जहाँ तक घरेलू नीतियों का प्रश्न है, घरेलू आर्थिक नीतियों का, उस पर ये सरकार सही उतरी है। उसके नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। और यह तमाम सोच मनमोहन सिंह के दौर से कई कदम आगे बढ़कर मोदी सत्ता ने अपनाई है। पर संघ का कोई संगठन कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि इससे मोदी सरकार को मुश्किल आएगी या फिर हिंदू वोट बैंक छितराएगा। ठीक वैसे ही जैसे वाजपेयी के दौर में शाइनिंग इंडिया के विरोध में संघ की सोच रही, तो 2004 में विपक्ष के ना होने के बावजूद लोकप्रिय वाजपेयी सरकार की गद्दी चली गई। और ध्यान दें तो मोदी सरकार उसी रास्ते पर है, पर इस बार संघ खामोश है। सारे व्यापारियों की दुकानें बंद होने वाली है, देश के करोड़ों छोटे व्यापारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये विदेश से जो लोग आने वाले हैं, इसमें इटाली से आने वाले कितने लोग? भारत के नागरिकों के लिए भी एफडीआई एक जिम्मेवारी है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है। भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। और याद कीजिए, एक वक्त एफडीआई से लेकर किसान और आदिवासी के सवाल पर भी संघ परिवार के तमाम संगठन कैसे आंदोलन के लिए सड़क पर उतरा करते थे। और मोदी सरकार में जब लागू ये हो गया तो विरोध करने वाले स्वदेशी जागरण मंच को संभालने वाले हों या भारतीय मजदूर संघ को संभालने वाले, झटके में पदाधिकारियों को बदल दिया गया। पिछले 4 वर्ष एनडीए सरकार के गुजरे हैं, उसमें कुछ एक मुद्दों के ऊपर स्वदेशी जागरण मंच की असहमति रही, खासतौर पर विदेशी निवेश के मुद्दे पर। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार सबको पाठ पढ़ाती है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, यानी सरकार क्या कर रही है। मुझे तो अगर ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं कि इस सरकार का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। और यही हालत अब किसान संघ के भीतर खड़े हो रही है। जब खुद प्रधानमंत्री मोदी ही किसान से किए वादों से मुकर गए, तो फिर किसान संघ के लोग किसानों के बीच जाकर कहेंगे क्या? हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। यानी पहली बार मुश्किल में वो स्वयंसेवक है जिसे ट्रेनिंग तो संघ के सरोकार की मिली, पर संघ की सत्ता के लिए मोदी की सत्ता ही ऐसी मजबूरी बन गई कि स्वयंसेवकों के सामने भी सवाल है कि वह 2019 का इंतजार करे या फिर आंदोलनों का हिस्सा बने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।